आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने कभी असली खुशी का अनुभव नहीं किया और उसे कुछ दिनों के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो अब एक भूत है। उस लड़की के साथ आगे क्या होगा ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें। कहानी डेंटे नाम के एक लड़के से शुरू होती है। एक दिन काम पर जाते समय डेंटे को तेज सिरदर्द होने लगता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम ग्लोरिया और उसकी दोस्त सैंड्रा को देखते हैं, जो एक किताबों की दुकान में काम करती है। ग्लोरिया अक्सर काम पर सो जाती थी, इसलिए सैंड्रा ग्लोरिया से पूछती है कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण तुम हमेशा काम पर नींद में रहती हो। ग्लोरिया कहती है कि एक जोड़ा जिस अपार्टमेंट में वो रहती है उसके ऊपर वाले कमरे में रहता है, और जब वे रात में रोमांस करते हैं तो वे जोर से चिल्लाते हैं और उनके रोमांस की आवाज के कारण वो पूरी रात सो नहीं पाती है। इस पर सैंड्रा कहती है कि तुम भी वही चाहती हो, मतलब कि तुम्हें भी किसी के साथ रोमांस करना चाहिए, क्योंकि रोमांस के बाद तुम भी एक छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद सो पाओगी। सैंड्रा ग्लोरिया को ये सब बताती है क्योंकि ग्लोरिया अकेली थी और उसे ऑर्गेज्म के बारे में कुछ नहीं पता था। उसी समय एक जोड़ा दुकान में प्रवेश करता है। वे एक अच्छी माता पिता बनने के बारे में एक किताब चाहते थे। ग्लोरिया उन्हें किताब देती है और पूछती है कि क्या आप गर्भवती हैं। वो महिला कहती है हाँ। अब उस किताब की कीमत देखकर जोड़े को लगता है कि वे इसे नहीं खरीद सकते, मतलब कि किताब बहुत महंगी थी। ग्लोरिया सोचती है कि उसे वास्तव में इस किताब की जरूरत है, इसलिए ग्लोरिया किताब को थोड़ा फाड़ देती है और जोड़े के पास जाती है और कहती है कि ये फटी हुई है और इसीलिए कोई खरीदेगा भी नहीं, तुम रख लो। वो कपल ग्लोरिया को थैंक यू बोल के निकल जाता है। बाहर एक आदमी उनकी फोटो खींचता है और उन्हें देखकर ग्लोरिया सोचती है यार मेरी भी ऐसी फोटो होनी चाहिए। पर तभी सैंड्रा आती है और कहती है क्या सोच रही है, पहले बॉयफ्रेंड तो ढूंढ ले। ग्लोरिया काम से घर आती है, हिम्मत करके ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले कपल से रिक्वेस्ट करती है थोड़ा धीरे रोमांस करो यार, तुम्हारी आवाज से नींद नहीं आती। लेकिन ग्लोरिया के सोने पर सब वैसे का वैसा ही रहता है, उसकी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं होता। अब परेशान होकर ग्लोरिया अगले दिन अपना फ्लैट बेचने के लिए एक एजेंट से मिलती है और फिर काम पर बुक स्टोर जाती है। वहाँ वो सैंड्रा को बताती है कि वो घर बेच रही है और क्या वो उसके साथ रह सकती है जब तक नया घर नहीं मिलता। सैंड्रा कहती है एक काम कर, मेरे बॉयफ्रेंड के कजिन की 1 महीना पहले डेथ हो गई थी और उसका फ्लैट मालिक कम रेंट में देने को तैयार है। ग्लोरिया कहती है नहीं यार, जहाँ डेथ हुई हो वहाँ नहीं रहना, पर सैंड्रा किसी तरह उसे मना लेती है। ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे एक फोटो मिलती है डेंटे की, मतलब जो वहाँ रहता था और जिसकी डेथ हुई थी वो डेंटे था। सारा सामान सेट करने के बाद ग्लोरिया सैंड्रा के साथ एक क्लब जाती है। सैंड्रा तो खूब एंजॉय करती है, पर ग्लोरिया को बिल्कुल मजा नहीं आता, तो वो घर आ जाती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है वो अपने आप ऑफ हो जाती है। ग्लोरिया सोचती है ये क्या हो रहा है। फिर 4-5 बार लाइट ऑन करने के बाद वो सोने चली जाती है, पर तभी अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। ग्लोरिया देखकर शॉक्ड हो जाती है। देखती है तो टीवी का प्लग भी नहीं लगा है, फिर भी टीवी ऑन है। उसी टाइम ग्लोरिया के साथ कुछ अजीब भूतिया चीजें होती है जिससे वो बहुत डर जाती है। अगले दिन ग्लोरिया डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। वो ये भी बताती है कि पहले वाले फ्लैट में नींद नहीं आती थी, इसलिए नई जगह आई, पर यहाँ भी वही हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है। डॉक्टर बोलता है ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और सोने की गोलियां दे देता है। रात को ग्लोरिया गोली खाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से चीजें अपने आप उड़ने गिरने लगती हैं, पर गोली के नशे में ग्लोरिया गहरी नींद में होती है। तभी कुछ होता है, कोई ग्लोरिया के बेड में घुसकर उसे नीचे से टच करता है। एक्चुअली ये डेंटे का भूत था जो ये सब कर रहा था। ग्लोरिया भी नींद में ये सब फील करके एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया था। थोड़ी देर बाद ग्लोरिया उठकर चिल्लाती है मेरे बेड में कोई है, पर चादर हटाती है तो कोई नहीं दिखता। ग्लोरिया डर जाती है। उसी टाइम डेंटे का भूत ग्लोरिया के पैर फैलाकर शुरू हो जाता है। ग्लोरिया भी मजे लेती है। दूसरी तरफ मकान मालिक ग्लोरिया की चीख सुनकर पूछता है सब ठीक है। ग्लोरिया बोलती है हाँ सब ठीक है, और फिर से मजे में खो जाती है। अगले दिन एंजल नाम का एक लड़का किताब लेने आता है, पर वो स्टॉक में नहीं थी। ग्लोरिया बोलती है अपना नंबर दो, आते ही बता दूंगी। एंजल नंबर देता है और ग्लोरिया का नंबर मांगता है। ग्लोरिया बुक स्टॉक का नंबर देती है, पर एंजल बोलता है मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तुम मुझे अच्छी लगी हो, डेट पर चलोगी। ग्लोरिया सोचकर अपना नंबर दे देती है। बुक स्टोर का मालिक ये सब देखकर ग्लोरिया को डांटता है, काम पर ये सब नहीं चलेगा समझी। बाद में स्टोर बंद करके जाते टाइम एक अंधी औरत आती है, उसे अपने दोस्त के लिए किताब चाहिए थी। ग्लोरिया उसे अंदर ले जाती है। बात करते करते ग्लोरिया पूछती है आप पहले से ही ऐसी थी या एक्सीडेंट हुआ था।
औरत बोलती है, पहले ठीक थी, फिर एक एक्सीडेंट में आंखें चली गईं और ग्लोरिया को टच करने लगती है। मतलब उसे लड़कियां पसंद थी और जिसके लिए किताब लेने आई थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। घर पर काम करते टाइम डांटे का भूत फिर से आ जाता है। वो ग्लोरिया को टच करके उसे सेटिस्फाई करता है। ग्लोरिया भी चीख चीख कर एंजॉय करती है। मकान मालिक फिर से पूछता है, सब ठीक है? ग्लोरिया बोलती है, हाँ एकदम ठीक, और फिर से मजे में डूब जाती है। अगले दिन ग्लोरिया एंजल को कॉल करके बताती है कि किताब आ गई है और फिर दोनों डेट पर जाते हैं। बात करते करते दोनों ग्लोरिया के घर जाते हैं। थोड़ी देर डांस करके वो दोनों किस करते हैं, पर डांटे ये देखकर आगबूला हो जाता है और सामने का शीशा तोड़ देता है। एंजल डर के मारे कांपने लगता है और ग्लोरिया समझ जाती है कि डांटे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर ग्लोरिया कोई बहाना बनाकर एंजल को घर भेज देती है। रात को ग्लोरिया डांटे के भूत का वेट करती है पर वो नहीं आता। डांटे ग्लोरिया से खफा था। ग्लोरिया परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढती है पर कुछ फील नहीं होता। अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मतलब ग्लोरिया को डांटे की हर रात की हरकतों की आदत हो गई थी। तांत्रिक ग्लोरिया को कुछ चीजें लाने और कमरे में रखने को कहता है। रात को ग्लोरिया सब कुछ बेडरूम में ले जाकर डांटे का वेट करते हुए आराम से लेट जाती है। उधर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और उसका काम हो जाता है। डांटे का भूत वापस आकर ग्लोरिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सैंड्रा देखती है कि ग्लोरिया बहुत खुश है पर वो वजह नहीं बताती। सैंड्रा पूछती है तो ग्लोरिया कहती है, बता भी दूंगी तो यकीन नहीं करोगी। फिर सैंड्रा के जोर देने पर ग्लोरिया बताती है, मेरी खुशी का राज एक भूत है। मैं उसके साथ खाती हूँ, पीती हूँ, बातें करती हूँ और रात को रोमांस भी। हमने कुछ नया भी ट्राई किया, उस अंधी औरत के साथ भी रोमांस किया। और आखिर में ग्लोरिया कहती है, शायद मुझे उस भूत से प्यार हो गया है। शाम को ग्लोरिया घर आती है तो देखती है कि डांटे ने एक मैसेज छोड़ा है, मेरा टाइम आ गया है, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है और वो डांटे के बिना सो नहीं पाती। वो फिर से नींद की गोलियां लेने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन वो घर छोड़ने और अपने घर वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि इस घर में उसे डांटे की याद आती रहेगी। एक दिन ग्लोरिया काम के लिए जल्दी में कहीं जा रही होती है, तभी उसे डांटे दिखता है और वो उसके पीछे भागती है, पर वो सिर्फ एक वहम था और ग्लोरिया सड़क के बीच में खड़ी थी। तभी एक ट्रक तेजी से ग्लोरिया की तरफ आता है और उसी वक्त गुस्ताव, बुक स्टोर का मालिक, आ जाता है। गुस्ताव ग्लोरिया को बचा लेता है। दोनों डिनर के लिए एक होटल जाते हैं। गुस्ताव पूछता है, क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों हो? ग्लोरिया कहती है, कहीं घूमना चाहती हूँ, शायद बुक स्टोर की जॉब भी छोड़ दूं। गुस्ताव ग्लोरिया को घर छोड़ता है और ग्लोरिया उसे अंदर बुलाती है। घर देखकर गुस्ताव कहता है, बुक स्टोर मत छोड़ो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बिना पूछे ग्लोरिया को किस कर लेता है, पर ग्लोरिया उसे रोक देती है और बाहर भेज देती है। ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है पर ऊपर वाले फ्लैट से रोमांस की आवाज आ रही होती है। वो आवाज सुनकर उसे डांटे की याद आ जाती है। ग्लोरिया तुरंत डांटे के फ्लैट पर जाती है, खिड़की तोड़कर अंदर घुसती है। डांटे की फोटो के साथ सोते हुए उसे याद करती है, फिर बाथरूम में जाकर नींद की गोलियां खा लेती है। जब ग्लोरिया आंखें खोलती है तो वो स्वर्ग में होती है। वहाँ उसे डांटे मिलता है पर वो उसे गले नहीं लगा पाती। मतलब वो पूरी तरह मरी नहीं थी। वो डांटे से कहती है, चलो एक छोटे से गांव में साथ पैदा होते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। पर डांटे कहता है, नहीं, मुझे अमीर घर में पैदा होना है, यही मैंने चुना है। और वो रिवाइव होने चला जाता है। ग्लोरिया को उल्टी होती है, सारी दवा बाहर आ जाती है और वो डांटे को भूलकर गुस्ताव से प्यार करने लगती है। दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं और ग्लोरिया अपना खुद का बुक स्टोर खोलती है। एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं। एक कार में एक लेडी गुस्ताव से पता पूछती है। वो देखते हैं कि कार में एक बच्चा है जो ग्लोरिया को हेलो बोलता है और वो बच्चा डांटे होता है। उनके जाने के बाद ग्लोरिया गुस्ताव से कहती है, हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो फोटोग्राफर आता है जिसने पहले फोटो ली थी। वो ग्लोरिया और गुस्ताव की फोटो लेता है और पता चलता है कि वो कोई आम फोटोग्राफर नहीं है। वो उन कपल्स की फोटो लेकर स्वर्ग जाता है जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, और उन्हीं फोटोज से वो मरे हुए लोगों का री-इनकॉर्नेशन करवाता है, जैसे डांटे का हुआ। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी धांसू स्टोरीज मिस न हो। एंड तक साथ रहने के लिए थैंक यू।